अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग ठीक हो। आप सब लोगों को जैसे कि पता है कि कल हमारा पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल है। और जितने क्रिकेट लवर है ना पाकिस्तान इंडिया में, उनको नींद नहीं आ रही। और सोशल मीडिया पे आपको पता है मेम्स, क्रिकेट मेम्स के वार चल रही है बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया। लोगों का बुरा हाल है। और सेम टाइम में मेरी गर्लफ्रेंड इंडियन है, लेकिन उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होने वाला है क्रिकेट का, या कुछ होने वाला है। सारी दुनिया को रातों की नींद 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 उड़ गई है, नींद नहीं आ रही, खराटे मार के सो रही है। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता इंडिया मैच जीते पाकिस्तान जीते, इवन कि उसको क्रिकेट से ही लेना देना कुछ नहीं है। सेम टाइम मुझे देखो, मैं क्रिकेट लवर हूँ। मैं जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, नॉर्मल मैच तो पहले दो दो मैच हमारे नॉर्मल हुए हैं, लेकिन अब तो फाइनल है। मैं नॉर्मल मैच के लिए भी मुझे तो रात को नींद नहीं आती थी, मैं चाहता था जल्द से जल्द मैच स्टार्ट हो। लेकिन अब तो फाइनल है हमारा एशिया कप का, मैं जाग रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी बंदी खराटे मार के सो रही है, हालांकि इंडियन है। उसको उसको कोई क्रिकेट से लेना लेना देना नहीं है। इस मामले में मैं कहता हूँ उससे बोरिंग इंसान, क्रिकेट के मामले में उससे बोरिंग इंसान कोई हो नहीं सकता। पूरी दुनिया के जितने भी लड़कियां होती हैं ना पाकिस्तान या इंडिया के अलावा भी, जिनको क्रिकेट का थोड़ा बहुत पता है, वो अगर ऑस्ट्रेलियन लड़की है ना, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। बट अगर ऑस्ट्रेलियन लड़की भी ना, या यूके की, इंग्लैंड की लड़की है, अगर उसको क्रिकेट का पता है, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना, तो यूके वाली, ऑस्ट्रेलिया वाली, न्यूजीलैंड वाली या साउथ अफ्रीकन सारी लड़कियां पाकिस्तान इंडिया का मैच देखती हैं। और सेम टाइम में मेरी गर्लफ्रेंड इंडियन है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्रिकेट क्या है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो कहती है गो टू हेल। तो तो भाई, ऐसा भी आपको पार्टनर मिल जाता है कभी। इस टूर्नामेंट को, एशिया कप को ना दिलचस्प बनाया है भारतीयों ने। इंडिया ने दिलचस्प इस तरह बना दिया है कि पहला मैच जो पाकिस्तान इंडिया का हुआ था ना, ये 14-13 सितंबर को, तो इंडियन टीम ने पाकिस्तान से सलाम लेने, मसाफा करने यानी कि हाथ मिलाने से मना कर दिया था। तो पॉलिटिशियन या सियासत को तो ये इन्होंने इंटर कर दिया था क्रिकेट में, गेम में। मतलब मोदी के कहने पे, हालांकि कौन सा स्पोर्ट्समैन होता है ये किसी ओलंपिक्स में या किसी वर्ल्ड कप में ऐसा करके दिखाए, इनको जुर्माना होगा, या मतलब इनको बैन भी किया जा सकता था इंडिया को। लेकिन एशिया में उनकी बदमाशी चलती है क्योंकि उनके बोर्ड के पास पैसा है। तो इससे खुद सोचो, इससे घटिया हरकत और क्या हो सकती है कि एक मैच हो रहा है, इंटरनेशनल मैच हो रहा है, और वो इंडियन प्लेयर कह रहे हैं कि हम अपनी एडवर्सरी टीम के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। दिस इज स्टूपिडिटी, नॉनसेंस चीज होती है ये। लेकिन ये सारी आजकल, मतलब आप जो भी दुनिया में स्टूपिडिटी आप देखना चाहो, नॉनसेंस देखना चाहो, सब कुछ आपको इंडिया में मिलता है। इंडिया में, इंडिया का मीडिया देख लो, इंडिया के लोग देख लो, सारे स्टूपिडिटी कर रहे हैं, नॉनसेंस चीजें कर रहे हैं। क्योंकि वहां पे जो पिछले 10 साल से काबज हुक्मरान है ना, काबज ही बोलूंगा क्योंकि वो भी 2 नंबर वोट चोरी करके हुक्मरान बनते हैं बीजेपी वाले मोदी, तो उसने पूरे इंडिया का अशर नशर कर दिया, पूरा खुल गया इंडिया का, लिटरली बिगाड़ कर रख दिया। तो हम वापस क्रिकेट पे आते हैं। इनका जो कैप्टन है सूर्या कुमार यादव, वैसे मैं उसको सूर बोला था लास्ट वीडियो में, बोलना नहीं चाहिए था। हालांकि हिंदू लोग तो सूर से इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करते, इनके तो ये भगवान विष्णु भगवान, वो कहते हैं कि उनके जो अभी तक जो 9 उन्होंने अवतार लिए हैं, उसमें से एक अवतार वो सूअर का भी लेके आए हैं। तो ये तो हिंदू बिलीव करते हैं कि उनका भगवान सूअर बन के भी आया हुआ है। मतलब राम से पहले, राम और कृष्ण तो उसके लास्ट अवतार थे ना, राम से पहले का जो अवतार था विष्णु भगवान का, वो सूअर बन के आया था। लिटरली सूअर कहते हैं, खुद हिंदू कहते हैं कि विष्णु भगवान दुनिया में सूअर बन के आया था, नाउजुबिल्लाह मिन साले का। तो मैं आपको बता रहा था कि वो जो सूर्या कुमार, सूरज नहीं कह रहा, सूर्या कुमार यादव, वो काला सा मैला सा कोजी सी शक्ल वाला जो इनका कप्तान है भारतीय भारतीय टीम का, मतलब इनकी टीम में सारे ही लड़के काले कलमू से और ऐसे मैले मैले सी हैं। लेकिन वो सूर्या कुमार यादव तो कुछ ज्यादा ही मैला। उस घटिया इंसान ने हमारे पाकिस्तानियों के जज्बात को उसने हर्ट किया जब उसने ये बकवास की, पहला मैच जीता, ठीक है मैच जीतो आप, टोटल देखो हम पाकिस्तान अभी तक इंडिया से ज्यादा मैच जीते हुए हैं। टोटल 88 मैच पाकिस्तान जीता है ओवरऑल तीनों क्रिकेट के फॉर्मेट में, और 78 अभी तक इंडिया जीता है। अभी तक 10 मैच हमसे ये कम जीते हुए हैं। लेकिन वो देखो, वो कहता है हम तो रिवेलर नहीं रहे, हम तो बड़े हीरो बन गए, हम तो मोहम्मद चाचे बन गए। मतलब वो घटिया इंसान
उसने मैच जीता। मैच एक स्पोर्ट्समैन मतलब जो होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को डेडिकेट कर सकता है, अपनी जीत अपने देश को कर सकता है, अपने लोगों को कर सकता है, या किसी चीज़ को भी कर सकता है। वो कहता है मैं अपनी आर्मी को कर रहा हूँ। भाई तूने अपनी आर्मी को मैच जीत के विन क्यों डेडिकेट की? तेरी आर्मी ने क्या कद्दू पे तीर मारा है? तेरी स्ट्यूपिड आर्मी सारा दिन दाल खा खा के बेचारी उधर पड़ी रहती है। मैंने खुद अपनी आंखों से इंडियन आर्मी सोल्जर देखे हुए हैं, हमारे लाहौर वाघा बॉर्डर पे भी, और गंडा सिंह जो मेरा डिस्ट्रिक्ट कसूर है वहाँ पे गंडा सिंह पे भी इतने काले काले कलमूसे जान बिल्कुल उनमें नजर नहीं आती, चलने से वे बेचारे आजज होते हैं। तो कैसे सूर योद्धा और पता नहीं हमारी महान आर्मी, मैं उसको मैच डेडिकेट कर रहा हूँ। अबे साले तूने मैच डेडिकेट कर दिया अपनी आर्मी को, पहला मैच तू जीत गया लक से, दूसरा मैच तू जीत गया। हालांकि मैं थोड़ी सी कल के मैच की बात कर दूं, कल जो श्रीलंका इंडिया से मैच आ रही है वो श्रीलंका को जीतना चाहिए था, श्रीलंका डिजर्व करती थी, बहुत वेल प्लेड, उन्होंने बहुत अच्छा खेला था। सुपर ओवर में बेचारों के साथ बैड लक चल गई, वैसे भी आजकल इंडिया की लक चल रही है। तो देखो 2 मैच तो इंडिया जीत चुकी है ऑलरेडी। अभी सारा जो प्रेशर है ना वो इन कालो कालो कलमूसो इंडिया वाली प्लेयरों के ऊपर होगा कल फाइनल में, क्योंकि 2 मैच हमसे इंडिया ऑलरेडी जीत चुकी है। हम तो हारते आ रहे हैं, हम तो आपका पीछा कर रहे हैं। हमने तो इंतकाम लेना है, हम हैं मतलब रिवेंज लेने के, वेंजनेस के मूड में। तो हम इंशाल्लाह ताला वेंजनेस के मूड में है। तो 2 मैच आप तो जीती होगे, तीसरा भी जीत जाओगे, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जरा सोचो हिंदुस्तानियों, इंडियन लोगों, तुम लोगों ने हमारे साथ हैंडशेक नहीं किया, आपने अपनी स्टूपिडिटी दिखाई, नॉनसेंस दिखाया कि हम बहुत घटिया हैं, हम हैंडशेक नहीं करते। आपने अपनी आर्मी को डेडिकेट किया हुआ मैच जीत के। आप सिर्फ अल्लाह से ये दुआ करो, अपने भगवानों शगवानों 33 करोड़ जो आपके देवी देवती है ना, जो भी हैं, सुवर भी आपका भगवान है वैसे बाय द वे, उनसे दुआ करो कि आप फाइनल से हमसे हार ना जाओ। अगर आप लोग फाइनल से हमसे हारोगे तो अल्लाह माफ करे, जो हो उधर दुबई में पाकिस्तानी आपसे इंतकाम लेगा ना। आपको 2017 के चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल याद आ जाएगा, जब लंदन में पूरे रात डोर बजा था। मैं तो तब इटली था, मैं नहीं था लंदन, लेकिन मैंने देखा था लाइव, मैं देख रहा था, ट्रांसमिशन चल रही थी कि लंदन वालों ने सारी रात इंडियन को इंग्लैंड में यूके में सोने नहीं दिया था। तो ये अशर होने वाला है कल आपका दुबई में, अगर आप कल पाकिस्तान से मैच हार गए। हालांकि मैं बी ऑनेस्ट एज ए क्रिकेटर बताऊं, जो मुझे समझ आ रही है, 5% चांस है 100 में से 95% इंडिया के चांस है जीतने के, क्योंकि हमारी टीम ही बहुत बेकार है। लेकिन 5% अल्लाह ताला का फरमान है कि अगर 99% भी तुम्हें मौत नजर आ रही हो और 1% भी जिंदगी की चांस हो ना, तो 1% भी इंसान को जीना चाहिए। बंदा सोचता है कि यार 1% भी कभी ना कभी पॉसिबल हो सकता है। तो मैं तो 5% कह रहा हूँ कि 5% चांस है पाकिस्तान के जीतने के, 95% चांस है इंडिया के जीतने के। आप तो हमें 2 ऑलरेडी हरा चुके हो, तीसरा भी हरा दोगे, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने जो बकवास याद करनी थी, नॉनसेंस दिखाना था, अपनी बेहुदा शक्ल आप दिखा चुके हो। अब बारी है पाकिस्तान की। अगर 5% में अगर पाकिस्तान जीत गया तो जो दुबई में इंडिया का संडे वाले दिन होने वाला, जैसे कि मैं बोल रहा था कि हमारे 5% चांस है, 5% मैं बहुत ज्यादा मार्जिन दे रहा हूँ। 5% में हम इंशाल्लाह ताला मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान डिफीट कर देगा इंडिया को। कभी कभी 95% पे जो 5% होता है ना, वो भारी पड़ जाता है। अगर हमारी टीम जज्बात से अच्छे मोराल से खेलेगी ना, तो इंशाल्लाह वो आपको लाजमी हराएगी। और फिर इसमें इन्वॉल्व होगा ऑपरेशन संदूर। कल आईसीसी, क्योंकि आपके आजकल लौंडी बनी हुई है आईसीसी, तो आपके सामने घुंघरू पहन के नाचती है इंडिया के सामने। तो आपने हमारे हारिस रऊफ को और साहबजादा फरहान को जुर्माना करवाया है, या उनको धमकियां लगवाई हैं कि वो फाइनल में आपको गंदे गंदे इशारे ना करे। इतना तो यार, एक जवान कुंवारी लड़की होती है ना, वो जब घर से बाहर निकलती है तो इस तरह लड़के उसको तंग करने के लिए इशारे करते हैं, या इस तरह के सिंपल हाथों से बनाते हैं। लड़की इस तरह हरास फील करती है खुद को, तो वो परेशान होती है। जैसे हमारे प्लेयरों ने थोड़े बहुत इशारे कर दिए ग्राउंड के अंदर, तो इंडिया हरास हो गया। मतलब इंडिया टोटली पाकिस्तान की गर्लफ्रेंड, पूरा इंडिया ही पाकिस्तान की गर्लफ्रेंड बना हुआ है। कि मतलब वो पाकिस्तानी कोई उनको इशारा कर देता है या कुछ बात कह देता है तो वो माइंड कर जाती है। मतलब ऐसी होती हैं वो गुस्से वाली गर्लफ्रेंड, जो छोटी छोटी बात पे नाराज होके मुंह बना के बैठ जाती हैं। तो कसम से यार, मैंने तकरीबन 20-25 कंट्रीज में घुमा हूँ इधर यूरोप में, यूरोपियन कंट्री का। मैंने इतना वाहियात एक कंट्री इंडिया जैसा, कसम से। पाकिस्तान भी बहुत स्टूपिड है, गंदा है, मुझे पाकिस्तान भी पसंद नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अगर इंडिया को देख ले ना बंदा, इंडियन लोगों की बातें सुन ले, झूठ जितना वो बोलते हैं, जितना मक्कार है वो, तो उसके बाद तो पाकिस्तान फरिश्ता लगता है।
यकीन मानो पाकिस्तान में जितनी भी बुराइयां हैं ना, अगर आप एक दफ़ा इंडिया घूम लो या उनका मीडिया देख लो, तो उसके बाद जब वापस पाकिस्तान में आते हो तो ऐसा लगता है जैसे बंदा नरक से निकल के स्वर्ग में आ गया। तो ये हालत आप लोगों ने इंडिया की बनाई हुई है यार। इंडिया पे अफसोस होता है बहुत ज़्यादा। संडे वाले दिन अल्लाह खैर करे आपकी।